राम राम साथियों। 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस पर आपने धन वर्षा पोटली की कुछ सामग्री पूजा के समय चढ़ा दी होगी। बाकी सामग्री आपने दिवाली पूजा के समय लक्ष्मी माता को अर्पित करनी है। इस सामग्री में कोई चीज यदि आपके पास ना हो तो वहम ना करें। वैसे अभी दिवाली में 3 दिन बाकी हैं, आप सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिवाली से पूर्व ही सामग्री बता दूंगी। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर जीवन की दिशा बदल देने वाले बहुमूल्य सुझाव आपको मिलते रहते हैं। कृपया आप भी वीडियो को शेयर अवश्य करें और साथ ही अपने अनमोल सुझाव भी दें। आप इस वीडियो के अंत में अपना नाम और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अगली दिवाली पर यदि भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया तो मैं आपको धन वर्षा पोटली आपके पते पर पहुंचाने का प्रयत्न करूंगी, जो कि पूरे विधि विधान से महान लक्ष्मी माता के 3 दिन की पूजा अर्चना जाप अनुष्ठान के बाद आपके नाम, आपके गोत्र सहित मेरे उन सभी सदस्यों के लिए तैयार की जाएगी जो नेक्स्ट दिवाली से 15 दिन पूर्व व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर लेंगे और इस वीडियो में भी अपना नाम अवश्य लिखेंगे। यदि आप संपर्क में रहेंगे तो समय समय पर आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। साथियों, यदि आप मेरे साथ हैं, मुझे भी आप हमेशा अपने साथ ही पाएंगे। आप हैं तो ये चैनल भी है। अब लगातार त्योहार आ रहे हैं, जैसे 29 को धनतेरस था, अब 30 तारीख को काली चौदस का पर्व है। इसी दिन हनुमान पूजा की जाती है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी के साथ साथ काली पूजा और छोटी दीपावली भी है। 1 नवंबर 2024 को दिवाली का मुख्य पर्व है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या दिवाली वाली रात ही होती है। इस रात मां महालक्ष्मी पूजा स्थिर लगन में होती है। इस दिन केदार गौरी व्रत भी है और इस दिन चोपड़ा पूजा भी होती है और सरस्वती माता की पूजा, जिसे शारदा पूजा भी कहा जाता है, 1 नवंबर को ही शारदा पूजा भी होगी। माता लक्ष्मी का एक स्वरूप है माँ कमला देवी। 1 नवंबर को कमला जयंती भी मनाई जाएगी। साथियों, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि नरक चतुर्दशी गुरुवार 31 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन तिल के तेल का उपटन मलकर नहाने का विधान है, परंतु उस समय चंद्र अवश्य उदय होना चाहिए। 30 अक्टूबर की रात को अर्थात 31 अक्टूबर की सुबह 5:29 पर चंद्र उदय हो रहे हैं। इसी कारण सुबह के स्नान का मुहूर्त 5:29 से लेकर 6:43 तक रहेगा। स्नान के मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 14 मिनट तक का समय रहेगी। वैसे तो 3 दिन तक, चतुर्दशी को, अमावस्या को तथा प्रतिपदा तिथि को, इन तीनों ही दिनों में अभ्यंग स्नान अर्थात तिल के तेल का उपटन मल कर नहाने का विधान है। इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि इस दिन स्नान करने वाले लोग नरक जाने से बच जाते हैं। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चतुर्दशी, रूप चौदस के नाम से भी बुलाया जाता है। इसी दिन बहुत से घरों में अहोई अष्टमी वाले दिन जो जल का कलश अहोई माता के आगे आपने रखा था, उस जल से नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली वाले दिन बच्चों को स्नान कराया जाता है। साथियों, 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी से एक दिन पूर्व काली चौदस का पर्व आता है, जिसे भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में ये पर्व कम प्रचलित है। ये त्योहार ज्यादातर गुजरात में प्रचलित है। साथियों, आप ये बात अवश्य जान लें कि काली चौदस और नरक चतुर्दशी दोनों दो अलग अलग पर्व हैं। हालांकि दोनों ही अमावस्या से एक दिन पहले आने वाले पर्व हैं। काली चौदस के अनुष्ठान मध्य रात्रि अर्थात महानिशीथ काल में तांत्रिकों द्वारा किए जाते हैं। वे शमशान में जाकर अंधकार की देवी काली देवी तथा वीर बेताल की पूजा करते हैं।
इस दिन टूने टोटके वाले भी बहुत सक्रिय होते हैं। असल में इस दिन तांत्रिक अधिक सक्रिय रहते हैं। 2 त्योहार और भी हैं, जैसे बंगाल की काली माता की पूजा का प्रचलन है, जो कि दीपावली वाली रात को मध्य रात्रि पर होने वाली पूजा होती है। और नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है, जिस प्रकार रूप चौदस और काली चौदस ये 2 अलग अलग पर्व हैं, उसी प्रकार काली माता की पूजा भी बंगाल में दीपावली वाली रात को मध्य रात्रि पर होने वाली एक अलग पूजा है। ठीक उसी तरह हनुमान पूजा तथा काली चौदस भी एक ही दिन आने वाले 2 अलग अलग पर्व हैं। ये माना जाता है कि उस रात भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। इसलिए सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से सुरक्षा पाने के लिए तथा मानसिक शांति तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ शारीरिक बल प्राप्ति के लिए भगवान हनुमान जी की शरण में जाकर प्रभु हनुमान जी की पूजा की जाती है। धरती के आसपास नेगेटिविटी बहुत अधिक मात्रा में होती है उस समय। आप सब जानते हैं कि हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय भक्त थे। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि संसार में उनसे पहले हनुमान जी का पूजन किया जाएगा। इसी कारण लोग दिवाली से एक दिन पूर्व भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में ये उत्सव चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान भगवान को ही अन्य नामों से बुलाते हैं, जैसे महावीर, बजरंगबली, अंजनेय तथा पवन पुत्र आदि नाम से हनुमान जी को बुलाया जाता है। हनुमान जी का जन्म 1,85,00,000 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को सूर्य उदय के तत्काल बाद चित्रा नक्षत्र में मेष लगन में हुआ था, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। हनुमान जी का मूल मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। इसके अलावा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान अष्टकम द्वारा विभिन्न मनोरथों को पूरा करने के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथियों, स्क्रीन पर मैं आपको पूर्ण सामग्री की सूची दे रही हूँ। आप वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सामग्री याद रखने में आपको थोड़ी सुविधा रहेगी। फिर सामग्री में मौली लपेटा हुआ एक सुपारी होगा, जिसे आप गणेश जी के रूप में रखेंगे। रत्कें, जिसे गुंजा भी कहते हैं, गोमती चक्र, सफेद पीली कौड़ियां, शंख, खड़ी हल्दी, पीली सरसों, राई, जायफल, 2 लौंग, 2 इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, कमलगट्टे के बीज, धनिया के बीज, 4 लाल चूड़ियां, 1 रुपए का सिक्का, एकांशी नारियल, लघु नारियल, गुलाब का इत्र, लाल वस्त्र या लाल थैली, अक्षत, कमल का फूल और लाल गुलाब। साथियों, जब हमारे घर में मेहमान आता है तो हम पहले उन्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं, फिर उनका स्वागत सत्कार करते हैं, फिर उनके खान पान का प्रबंध करते हैं। ठीक इसी तरह किसी भी देवी देवता का पूजन करने से पूर्व सबसे पहले उनका आवाहन किया जाता है, फिर उन्हें आसन दिया जाता है, फिर चरण धुलाए जाते हैं, पंचोपचार जहाँ षोडशोपचार से अंगन्यास किया जाता है, उनके स्वरूप का ध्यान किया जाता है, उन्हें भोग अर्पित किया जाता है और अंत में क्षमा याचना की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा में आपने ये ध्यान रखना है कि हर बार जब भी आप उनको कोई वस्तु अर्पित करेंगे तो उसके अगली बार आपने उन्हें आचमन भी देना है। आचमनी या चम्मच से लेकर थोड़ा सा जल छोड़ देने को आचमन करना कहते हैं। महालक्ष्मी पूजन में तथा धन वर्षा पोटली में जिस सामग्री की आवश्यकता होगी उसकी प्रयोग विधि भी तो अब जाननी है ना। उसके लिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। आप भूलना ना नेक्स्ट वीडियो देखना। जल्द ही मिलती हूँ आपको नई जानकारी के लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशियां बांटते और बटोरते रहें। ओम नमः शिवाय।